नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा के YouTube चैनल पर। और अपन जो बात कर रहे हैं वो दूसरे इसी के प्लेटफॉर्म पे ओपीडी पे। ठीक है, आज जो है वो अपना जो टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं अपन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो अपने बॉडी में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। देखो, कोई भी अगर क्रियाएं हो रही है तो उनको क्या चाहिए, उनका एक हेड पावर चाहिए। ठीक है, वो हेड पावर क्या करेगा, उन सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो अपने बॉडी के अंदर जितनी भी होने वाली क्रियाएं जो है उनको नियंत्रित करने के लिए एक तंत्रिका तंत्र मिलता है। ठीक है, और दूसरा इसी के साथ में एक और आता है जिसको बोलते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम या अंतस्रावी तंत्र कहलाता है। ये दोनों तंत्र मिलके अपने बॉडी में होने वाली विभिन्न जो जैविक क्रियाएं जो होती है उनको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है या उनमें समन्वय करता है। जो तंत्रिका तंत्र जो है वो उसका जो रेस्पॉन्स जो होता है वो बिल्कुल क्विक होता है या तुरंत होता है या शीघ्र होता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम का जो रेस्पॉन्स जो होता है उसकी जो प्रतिक्रिया रहती है वो लॉन्ग टर्म वाली होती है, यानी उसका इफेक्ट जो आएगा आपको धीरे धीरे आता है बॉडी के अंदर। लेकिन तंत्रिका तंत्र का जो इफेक्ट होता है वो तुरंत आता है। ठीक है, यानी ये शीघ्र काम करता है, वो देर से थोड़ा सा वर्क करेगा। ठीक है, जैसे पिन लगाते ही अपन हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, लेकिन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन अपने बॉडी में जाएगा तो धीरे धीरे बोन्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो होगा वो बोन्स के अंदर धीरे धीरे क्या करता है, वृद्धि करेगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र क्या है, ठीक है, ये किन किन इसमें ऑर्गन से बना हुआ होता है इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। और तंत्रिका जो होती है वो तंत्र जो होता है किन कोशिकाओं से या किन उत्तकों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो वैसे तो अपन ने पहले भी इसको देख रखा है, कुछ जो तंत्रिका उत्तकों के बारे में पढ़ा था कि तंत्रिका उत्तक जो होते हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका वो ही मिलके मस्तिष्क और जितने भी ये तंत्रिका तंत्र जो है आने वाले जो ऑर्गन जो है वो उन सबका निर्माण जो होता है उन तंत्रिका कोशिकाओं से या तंत्रिका उत्तक से होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन तंत्रिका तंत्र से। तंत्रिका तंत्र क्या है, देखो आज जो अपन पढ़ रहे हैं उसको याद रखने का जो सेंटर है वो तंत्रिका तंत्र के पास में, कोई भी चीज समझने का, याद रखने का, सोचने का, ठीक है, इन सबका सामंजस्य और इन तो दोनों के बीच में क्या करता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य जो होता है वो कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, आप कितने इंटेलिजेंस हो, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है, आप होशियार कितने हो, आपकी याददाश्त कितनी है, ठीक है, इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है, तंत्रिका तंत्र करता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या करता है, सोचने, समझने, याद रखने और अंगों के बीच में सामंजस्य और संतुलन, अपने जो हाथ पैर जो चल रहे हैं उनके बीच में भी जो अंग जो अंदर काम कर रहे हैं उनके बीच में भी क्या करता है, ये सामंजस्य स्थापित करता है और उनमें संतुलन कायम करता है। ठीक है, तो ये कार्य जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का होता है। तंत्रिका तंत्र के और भी बहुत सारे जैसे वर्क है, जैसे अंगों की क्रिया का संचालन एवं नियंत्रण ये करेगा। ठीक है, अंगों की जो क्रिया होगी उनका करेगा। मानसिक कार्य, जितने भी मानसिक कार्य जो होते हैं, ठीक है, उन कार्यों को नियंत्रित भी कौन करता है, यही करता है, मस्तिष्क करता है। बाहरी वातावरण से जो अपने को मैसेज मिलते हैं, जो उद्दीपन मिलते हैं, उनके प्रति अपन क्या प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे सपोज मान लो कोई बच्चा जा रहा है या उसके सामने कोई कुत्ता आ जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको देख के भागता है। तो ठीक है, तो बाहरी वातावरण में उन्होंने क्या देखा कि कुत्ता उसकी तरफ आ रहा है तो वो काट ना ले, इसकी वजह से वो क्या करेंगे, वहां से भागते हैं। तो बाहरी वातावरण से जो भी अपने को मैसेज प्राप्त होता है वो कहलाता है क्या, उद्दीपन कहलाता है, और उसके प्रति अपन क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो उद्दीपन बाहरी वातावरण से क्या करता है, वही क्या अपन करेंगे, इसको बाहरी वातावरण से प्रतिक्रिया कही जाती है। ग्रंथियों एवं उत्तकों के कार्यों को, प्रकार्यों को समन्वय करता है। कौन सी ग्रंथि किस प्रकार से कार्य करेगी, ठीक है, और किस उत्तक जो होंगे वो कार्य करेंगे, ठीक है, इनका जो नियंत्रण जो होता है वो कौन करता है, यही तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अपने जो सोचने की, समझने की, याद रखने की, ठीक है, उत्तकों की, अंगों की जो कार्य होता है उन सबको, वो कार्य जो होते हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य जो होगा वो कौन करता है, अपने तंत्रिका तंत्र करता है। अब
बात यह है कि तंत्रिका तंत्र जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो तंत्रिका तंत्र जो मिलकर बना हुआ होता है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। किससे बना हुआ होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तंत्रिका कोशिका जो होती है वही पूरे तंत्रिका तंत्र को बनाने में भागीदारी रहती है। एक ऐसी कोशिका जो जन्म के वक्त जितनी होती है उतनी ही जब अपन मरते हैं उस समय भी उतनी ही होती है। ठीक है, इनकी संख्या यानी इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। विभाजन की क्षमता नहीं होती है। दूसरी बात जो है वो इसकी ये है कि जो तंत्रिका जो कोशिका जो होती है वो क्या करती है? उद्दीपनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें विभाजन की क्षमता एक तो नहीं मिलती है, और सबसे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका जो है कोशिका। ठीक है, लंबाई में इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो सबसे लंबी जो है वो कोशिका कौन सी है? वो ये होती है, कौन सी? तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, अब ये तंत्रिका कोशिका की एक संरचना है सबसे तो आप देखोगे ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, फिर यहां पे आप देख रहे हो कि कोशिका के अंदर ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका जो है इसके अंदर इसके बाहरी भाग में इसको बोलते हैं कोशिका काय, इसको बोला जाता है सेल बॉडी, और हिंदी में बोला जाता है कोशिका काय, कोशिका काय। ठीक है, या इसको बोला जाता है साइटोन। क्या बोला जाता है? साइटोन। कोशिका का ये जो है पूरा भाग जो होता है वो क्या होता है? कोशिका का। ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर इसमें क्या मिलते हैं? जीव द्रव्य पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जीव द्रव्य होगा। फिर आप देख रहे हो कि इसी कोशिका से कुछ तंतु निकलते हैं। एक तंतु काफी बड़ा होता है, ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे 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 तंतु निकलते हैं। जो छोटे तंतु होते हैं उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको? डेंड्राइट्स बोला जाता है, या इसको बोल लेते हैं अपन दुर्माष्य। दुर्माष्य। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे कि एक लंबा तंतु होता है, इस लंबे तंतु को बोला जाता है क्या? एक्सोन। क्या बोला जाता है इसको? एक्सोन बोला जाता है। ठीक है, या बोलते हैं इसको हिंदी में तंत्रिकाक्ष। क्या बोला जाता है? तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष बोला जाता है इसको, जो लंबा तंतु। इस तंत्रिका के ऊपर आप देखोगे, इस तंत्रिका काक्ष पर कुछ माइलिन की सीट पाई जाती है। किसकी सीट पाई जाती है? माइलिन की, माइलिन सीट पाई जाती है। ठीक है, जहां पे आप देख रहे हो कि कई कई जगह आपको जो गैप नजर आ रहा है, जैसे ये गैप नजर आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ क्या करता है? रेनवियर। फिर आगे और चलेंगे तो इसके अंदर देखो कुछ कोशिका मिलती है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्वान सेल, स्वान कोशिका। फिर इसका नर्व पॉइंटिंग जो एंडिंग पॉइंट होता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये होता है इसका अंतिम सिरा होता है। फिर यहां पे आपको मिलता है, इसमें घुंडीनुमा संरचना मिलती है, इसको बोला जाता है क्या? सिनेप्टिक नॉब।
नॉब बोला जाता है। नॉब का मतलब होता है गुंडी जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, तो ये सिनेप्टिक का नॉब होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो वापस एक बार देख लेते हैं, ये कोशिका है, कोशिका काय जो कहलाता है, कोशिका काय कहलाता है। इस कोशिका काय से कुछ सूक्ष्म तंतु निकलते हैं जिनको डेंड्राइट्स बोला जाता है या दुर्मास्य बोला जाता है। इस कोशिका काय के अंदर क्या मिलता है, केंद्रक मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है, जीवदरीय मिलता है, और इसमें कुछ दाने जैसी स्ट्रक्चर मिलते हैं। ठीक है, इस दाने जैसे जो स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको बोला जाता है क्या, निसेल ग्रेन्युल्स बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, निसेल ग्रेन्युल्स। तो इसमें बोला जाता है ये निसेल्स ग्रेन्युल। तो ये निसेल ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो निसेल ग्रेन्युल्स कहां पाए जाते हैं, कोशिका काय के अंदर पाए जाते हैं। अब जो है जो तंतु निकलते हैं उनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। जो लंबा तंतु होता है उसको बोला जाता है एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर आप देख रहे हो कि माइलिन की सीट मिलती है, तो ये है माइलिन की सीट। ठीक है, जहां पे माइलिन की सीट नहीं होती उसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। फिर इसका अंतिम जो सिरा होता है उसको बोला जाता है सिनेप्टिक नॉब। क्या बोला जाता है, सिनेप्टिक नॉब, या तंत्रिका का अंतिम सिरा बोला जाता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा बोला जाता है। ठीक है, यहां पे दूसरी वाली न्यूरॉन जो होती है वो तैयार रहती है, दूसरी वाली न्यूरॉन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जगह होती है, गैप होती है, उसी को बोला जाता है क्या, सिनेप्स। तो दो न्यूरॉनों के जो मध्य में जो गैप पाया जाता है उसको बोला जाता है क्या, सिनेप्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये है संरचना एक न्यूरॉन की। यही पूरा मस्तिष्क का निर्माण करता है, यही पूरा जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, यही कोशिकाएं मिलकर पूरे तंत्रिका तंत्र के निर्माण में भागीदारी लेती है। इनकी संख्या निश्चित होती है, ये कभी विभाजित नहीं होती है। और सबसे लंबी अपने शरीर की अगर कोशिका बोले तो कौन सी होती है, न्यूरॉन कोशिका या नर्व सेल होती है। नेक्स्ट है, अब देखो तंत्रिका कोशिका की संरचना जो अपन ने पढ़ी। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है किसकी, तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। दूसरा है इसमें क्या क्या होता है, एक तो कोशिका काय होती है जिसको साइटोन बोला जाता है, इसमें केंद्रक मिलता है, पारूपिक जितने भी कोशिकांग मिलेंगे वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें निसेल कणिकाएं भी पाई जाती है। और इससे निकलते हैं क्या, तंतु निकलते हैं जिनको बोला जाता है क्या, डेंड्राइट्स या दुर्मास्य बोला जाता है। ठीक है, कोशिका काय से निकलने वाले छोटे छोटे तंतु ये क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, बाहरी वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, बाहरी वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए क्या मिलते हैं, अपन संवेदी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं जिसको अपन ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्ञानेंद्रिय होती है ये सूचनाओं को क्या करती है, ग्रहण करती है, और यहां से भेजा जाता है किसके अंदर, अपने उसके अंदर, ये तंत्रिका के अंदर ये मैसेज में जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो तंत्रिका तंत्रिका अक्सर ये धागे नुमा शाखा होती है, लंबी शाखा होती है। कैसी होती है, लंबी होती है। सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ पाया जाता है, ध्यान रखना, न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक पुट्टिका अभी बताई थी आपको, सिनेप्टिक नॉब बताया था, उस नॉब के अंदर क्या मिलता है, ये जैसे आपको बताया ये सिनेप्टिक नॉब है ये वाला, और ये केमिकल निकालता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या निकालता है ये, न्यूरोट्रांसमीटर। और इसी में पाया जाता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल कोलिन पाया जाता है
ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या करता है, ये उस तंत्रिकाओं में आने वाले जो सिग्नल जो होते हैं उनको ये स्ट्रांग बनाता है ताकि वो आगे से आगे सप्लाई होता रहे। ठीक है, ये किसमें केमिकल के रूप में यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह में या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजते हैं। ये सिनेप्टिक का जो होता है, सिनेप्स जो होता है वहां पे ये केमिकल पाया जाता है। वसा की परत पाई जाती है जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। दो माइलिन शीट के बीच में जो स्थान होता है उसको रेनवियर नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? रेनवियर नोड कहा जाता है। अभी आपको बताया कि जो स्थान होता है वहां पे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? जहां पे माइलिन शीट का अभाव होता है उस जगह को क्या बोला गया है? रेनवियर नोड बोला जाता है। ठीक है, और माइलिन किसकी आवाज? ये इंसुलेटर या कुचालक होती है। ये कैसी होती है? विद्युत की कुचालक है। विद्युत की कैसी होती है? ये कुचालक होती है। ठीक है, या इंसुलेटर का काम करती है। ये किसका काम करती है? ये इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर यानी ये क्या करती है? जो आवेशों के रूप में मैसेज का संचरण होता है। ठीक है, और जो मैसेज का जो संचरण होता है वो किस रूप में होता है? विद्युत के रूप में होता है। और सिनेप्स में ये चलता है किसमें? उसके रासायनिक आवेगों के रूप में यहाँ पे मैसेज चलते हैं। तो ये है तंत्रिका की संरचना। अब है सिनेप्स। सिनेप्स क्या होते हैं? दो तंत्रिकाओं के मध्य के स्थान को, जैसे सपोज मान लो ये आप देख रहे हो, ये सिनेप्स है। ठीक है, तो जैसे ही यह एक्सॉन का टर्मिनल आता है, जैसे इसको बोलेंगे अपन सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलेंगे अपन? सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। ठीक है, इस नॉब के अंदर घुंडी जो होती है, यहाँ पे कुछ केमिकल निकलता है, उसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। और यहाँ पे जो सिनेप्स, दो न्यूरॉनों के बीच की जगह है, इसी को बोला जाता है क्या? सिनेप्स बोला जाता है। दो न्यूरॉनों के बीच की जगह को क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैसेज चलते हैं वो किस रूप में चलते हैं? रासायनिक आवेग में चलते हैं। किस में चलते हैं? यहाँ पे रासायनिक आवेग में। मैसेज जो चलते हैं वो किस में चलते हैं? रासायनिक आवेग में चलते हैं। ठीक है, और वहां पे केमिकल कौन सा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से बताया गया है कि इन दोनों न्यूरॉनों जो होती है उनके बीच में जो होता है, अगर गैप पाया जाता है, देखो दो प्रकार की होती है। किसमें न्यूरॉन में गैप नहीं पाया जाता तो उसमें पूरे में इलेक्ट्रिक में चलता है। ठीक है, और गैप अगर मिल जाता है तो इलेक्ट्रिक और उसमें दोनों में चलता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर वे रासायनिक पदार्थ जो होते हैं जो तंत्रिका कोशिका को क्या बनाते हैं? सक्रिय बनाते हैं या एक्टिव करते हैं। उसको क्या करते हैं? उसको एक्टिव करते हैं। और इस पदार्थ का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या नाम है? न्यूरोट्रांसमीटर उस पदार्थ का नाम होता है। अब मैसेज जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, या अपने जो हाथ से जैसे मैसेज जो है पिन लगा रहा है तो उसका मैसेज ब्रेन तक कैसे जाता है, या अपने जो संवेदी जो अंग है, ठीक है, उनके जरिया, या ज्ञानेंद्रिया होती है उनके जरिया जो होता है मैसेज जो होता है अपने ब्रेन तक कैसे पहुंचता है और वहां से आंसर कैसे आता है। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे कि वो किस तरह से पहुंचते हैं। ठीक है, तो अपन अगर देखें कि यहाँ पे जैसे एक न्यूरॉन बनाते हैं अपन, ये क्या होते हैं? ये डेंड्राइट्स होते हैं जिसको बोला जाता है दुर्मास्य। ये आपके क्या है? कोशिका काय है। कोशिका काय। ठीक है, इस भाग को बोला जाता है एक्सॉन, जिसको बोला जाता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष। ठीक है, और ये होता है अंतिम सिरा। ठीक है, तंत्रिका का
अंतिम सिरा। यहां पे ये होता है, इसको बोलेंगे अपन सिनेप्टिक नोक। यहां से दूसरी वाली न्यूरॉन रहती है, ठीक है। ये जो है वो क्या है, डेंड्राइट्स है, ठीक है। सबसे पहले डेंड्राइट जो होते हैं वो जो मैसेज जो लेते हैं वो लेंगे अपने किससे, डेंड्राइट जो रहते हैं वो संवेदी अंगों से लेते हैं। संवेदी अंग जो होते हैं, यानी बाहरी वातावरण से जब उद्दीपन आता है, क्या आता है, उद्दीपन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अभी तक वो किस रूप में होते हैं, केमिकल के रूप में, किस रूप में होते हैं, रासायनिक के रूप में होते हैं। लेकिन जैसे ही वो डेंड्राइट्स में आ जाता है तो डेंड्राइट्स में क्या होता है, आवेग जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में बदल जाते हैं, ठीक है। तो पहले जो होता है वो उद्दीपन आता है, उद्दीपन मतलब कोई भी मैसेज हो सकता है, उद्दीपन है। उद्दीपन किस में जाता है, उद्दीपन जाता है किसमें, डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स, या इसको बोलेंगे अपन दुर्मास्य, दुर्मास्य, ठीक है। दुर्मास्य से ये होता हुआ किसमें जाता है, कोशिका काय में जाता है, कोशिका काय में जाता है। कोशिका काय से ये कहा जाता है तंत्रिकाक्ष में जाता है, तंत्रिकाक्ष में जाता है या एक्सॉन में जाता है, ठीक है। एक्सॉन से कहा जाता है तंत्रिका के अंतिम सिरे में जाता है, तंत्रिका के अंतिम सिरे में जाता है, तंत्रिका के अंतिम सिरे में जाता है। या जो मैसेज चलता है इसके पूरे न्यूरॉन के अंदर या तक, वो चलता है आपका कौन सा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चलता है। इसमें चलता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, या बोलते हैं विद्युत आवेग में, विद्युत आवेग में चलता है। किसमें चलता है वो, विद्युत आवेग में चलेगा, ठीक है। मैसेज यहां से यहां आया, जैसे पिन लगा है तो पिन का जो मैसेज है वो सबसे पहले डेंड्राइट्स में गया, डेंड्राइट से कोशिका काय में जाता है, यहाँ पे एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से तंत्रिकाक्ष में जाता है, यहाँ पे इसको बोला जाता है सिनेप्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिनेप्स, ठीक है। तो आगे किस में गया, ये सिनेप्स में गया, और सिनेप्स में, ठीक है, सिनेप्स के अंदर क्या होता है, सिनेप्स के अंदर जो मैसेज चलता है वो चलता है रासायनिक रूप में, रासायनिक आवेग में, केमिकल आवेग में चलता, ठीक है। किसमें, सिनेप्स में। सिनेप्स से आगे जाएगा किसके, डेंड्राइट, अगले तंत्रिका के दुर्मास्य में, दुर्मास्य में, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें जाएगा वापस किसमें बदल जाएगा, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में बदल। तो पूरे शरीर के अंदर जो मैसेज घूमता है वो विद्युत में जगह, सिनेप्स में कौन सा चलता है, रासायनिक में, वापस न्यूरॉन में आएगा तो न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज चलता है वो किस फॉर्म में चलता है, इलेक्ट्रिकल में चलता है। किसमें चलता है, इलेक्ट्रिकल। और पूरे शरीर में आवेग किसमें चलते हैं, वैद्युत रासायनिक आवेग में चलते हैं, वैद्युत रासायनिक आवेग में, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स में, ठीक है। इस रूप में चलता है, विद्युत आवेग के रूप में चलता है। तो देखो दोनों में होता है, विद्युत में भी है, तंत्रिका के अंदर देखो तो विद्युत में, ठीक है। लेकिन सिनेप्स में कौन सा होता है, ये चलता है किस रूप में, रासायनिक के रूप में चलता है, ठीक है। तो दोनों में चलते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो वापस इससे मैसेज जो होगा वो यहां से इसमें डेंड्राइट्स में आया, डेंड्राइट्स से होता हुआ इसमें गया, यहां से होता हुआ एक्सॉन में गया, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में आया, नर्व एंडिंग से सिनेप्स में आया, और सिनेप्स से वापस इस न्यूरॉन में। इसमें भी वापस वही होगा, किसमें जाएगा, कोशिका काय में जाएगा, कोशिका काय से एक्सॉन में जाएगा, वापस यहां आएगा और यहां से वापस नेक्स्ट वाले में जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से मैसेज जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर संचरण होता है। तो विद्युत आवेग के अंदर और रासायनिक आवेग दोनों के अंदर होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि अपने शरीर के अंदर जो आवेग चलते हैं वो विद्युत रासायनिक आवेग में चलता है। सिनेप्स में कौन सा चलता है, रसायन में, और इसमें जो तंत्रिका अक्ष में किसमें चलता है या तंत्रिका कोशिकाओं में किसमें चलता है, ये इलेक्ट्रिकल में चलता है। तो यहाँ पे जो सिनेप्स जो होता है उसके अंदर एक केमिकल होता है, इसका नाम है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। अब यहाँ पे अपन देखें कि तंत्रिका जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। संवेदी, संवेदी देखो जो मैसेज को, जैसे अंग है, अंग से होती है शुरुआत उसकी, और कहां तक जाती है, वो लेके जाती है मस्तिष्क तक। तो अंग से मस्तिष्क तक जो लेके जाती है वो होती है संवेदी, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व। दूसरी होती है प्रेरक, प्रेरक क्या करती है, मस्तिष्क से वापस आंसर को लेके आती है, तो उसको बोलते हैं अपन मस्तिष्क से अंगों तक ये आती है, इसको बोलते हैं मोटोर नर्व या प्रेरक। एक होती है मध्यस्थ, जो इसको बोला जाता है रिले, जो इन दोनों के बीच के कार्य करती है, उसको बोला जाता है क्या, जिसको रिले नर्व या मध्यस्थ तंत्रिका बोला जाता है, ठीक है। तो ये संवेदी तंत्रिका जो होती है वो जो लेके जाती है अंगों से, ठीक है, संवेदना, संवेदना संवेदी अंगों से मिलेगी, ठीक है, तो वहां से लेके कौन सी जाएगी, ये अंगों तक लेके जाती है। प्रेरक जो होती है मस्तिष्क से अंगों तक आती है, और मध्य जो होती है वो कौन सी होती है, जो दोनों के बीच में कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये होती है अपने तंत्रिका कोशिकाएं। तो तीन प्रकार की होती है ये। अब एक तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं। देखो पूरे तंत्रिका तंत्र जो मिला हुआ होता है वो तो होता है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन पूरे अगर तंत्रिका तंत्र को देखा जाए तो इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, अगर देखना जाए तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जिसको बोला जाता है क्या, नर्व सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इस तंत्रिका तंत्र के तीन भाग होते हैं। कितने भाग हैं, तीन भाग हैं। पहला है जिसको बोलेंगे अपन शॉर्ट फॉर्म में CNS, जिसको बोलेंगे अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। दूसरे वाला जो होता है वो जो होता है इसको बोला जाता है अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र का तंत्र बोलते हैं, ठीक है, जिसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो PNS बोला जाता है, जिसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। क्या बोला जाता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहा जाता है। तीसरा जो होता है इसको बोला जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है ऑटोनॉमी, ठीक है, नर्व सिस्टम। क्या बोला जाता है, ऑटोनॉमी नर्व सिस्टम कहा जाता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखा जाए तो इसके दो भाग होते हैं मेनली। एक आता है इसके अंदर ब्रेन, जिसको बोला जाता है मस्तिष्क, ठीक है,
मस्तिष्क बोला जाता है। और दूसरा जो आता है वो आता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु बोला जाता है, जिसको बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को फिर 3 भागों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। एक तो होता है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, ठीक है, और तीसरा होता है वो हिंड ब्रेन। फिर इसके अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है। मेरुरज्जु जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, प्रतिवर्ती क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। पेरिफेरल के अंदर 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ये तंत्रिकाओं से बना हुआ होता है, केवल इसमें क्या होती है, तंत्रिकाएं होती है, काओ से बना। कौन सी तंत्रिका, एक तो होती है क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल जो निकलती है कहां पे, मस्तिष्क से, जो मस्तिष्क से निकलती है नर्व, वो जो होती है वो कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। एक होती है मेरुरज्जु तंत्रिका, मेरुरज्जु तंत्रिका है, ये जो निकलती है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, और ये कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है, ठीक है। ये ऑटोनॉमी होता है, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सिंपैथिक, सिंपैथिक, और दूसरा जो होता है उसका नाम है पैरासिम्पैथिक, पैरासिम्पैथिक, ठीक है। अनुकंपी और परानुकंपी। तो पहला होता है अनुकंपी, ये कौन सा है, अनुकंपी, और ये होता है परानुकंपी, कंपी। तो ये मस्तिष्क के भाग होते हैं। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें ब्रेन और मेरुरज्जु आते हैं, ठीक है। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। इसको बोला जाता है अग्र मस्तिष्क, इसको बोला जाता है मध्य मस्तिष्क, ठीक है, और इसको बोला जाता है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क इसको कहा जाता है। तो फिर आता है दूसरा भाग इसका, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। परिधि तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं से बना हुआ होता है, ठीक है। क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी होती है मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। 12 जोड़ी जो नर्व निकलती है वो, और 31 जोड़ी ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, परिधि तंत्रिका तंत्र सॉरी परिधि तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। स्वायत्त ऑटोनॉमी होता है, नाम से पता लग रहा है, ये ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक होता है, ये कैसा होता है, अनैच्छिक होता है, ठीक है। तो अब एक एक करके इसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखो, मानव में तंत्रिका तंत्र के भाग 3 भाग बताए मैंने आपको, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो कौन सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। संपूर्ण शरीर में स्वयं तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, यानी पूरे शरीर को और स्वयं को ये तंत्रिका तंत्र क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा भाग है। इसमें 2 भाग आते हैं, एक तो मस्तिष्क आता है और दूसरा जो आता है वो कौन आता है, मेरुरज्जु आता है या स्पाइनल कॉर्ड आता है। मस्तिष्क ब्रेन, ठीक है। अगर ब्रेन को देखा जाए तो जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, और यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह क्या करता है, कार्य करता है। यह आदेश भी देता है क्या करना है, सूचनाओं को लेके जाना, ठीक है, इनके पास में ही जाती है। तो हर तरह से यह आदेश और नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है। मानव का मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क कोश में स्थित होता है या क्रेनियम में, जिसको बोलते हैं अपन खोपड़ी बोला जाता है, स्कल बोला जाता है। खोपड़ी के अंदर ये क्या होता है, पैक होता है, स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक है। ये जो खोपड़ी है इसके अंदर जो होता है ये पैक होता है। इसका अगर वजन देखें तो 1400, ठीक है, ग्राम होता है, 1.5 किलो के लगभग है, ठीक है। और इसपे 3 तरह के आवरण पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको अपन डीएपी बोला जाता है, डीएपी डेप बोला जाता है। डी का मतलब जो है वो क्या है, ड्यूरा मैटर है, ए का मतलब है एरिकनॉइड, और पी का मतलब जो है पाया मैटर होती है, यानी 3 लेयर होती है, 1 2 और 3 लेयर मिलके ब्रेन को ढका हुआ रहता है, ठीक है। ऊपर वाली कौन सी है, ये वाली है, बीच वाली कौन सी है, ये वाली है, और लास्ट वाली कौन सी है, ये वाली है। इनके अगर अंदर देखें तो
कुछ द्रव भरा रहता है, ठीक है, कुछ द्रव भरा रहता है, उस द्रव को बोला जाता है क्या, CSF बोला जाता है, जिसको बोला जाता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CSF सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव होता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा हुआ रहता है, जो इसको बाहरी आघातों से क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, कोच जो होता है ये भी रक्षा करता है बाहरी आघातों से, ठीक है। तो सूचना प्रसारण अंग होता है, ये आदेश और इनको नियंत्रित करता है। ये क्रेनियल के अंदर क्या होता है, सुरक्षित रहता है। इसका वजन जो होता है वो 1400 ग्राम होता है। 3 तरह के आवरण पाए जाते हैं। बाहर का आवरण होता है ड्यूरामेटर, बीच वाला जो होता है वो होता है एरिकनॉइड, और लास्ट वाला जो अंतिम होता है उसको बोला जाता है पायामेटर। इनके बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम क्या है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड या प्रमस्तिष्क मेरुद्रव होता है। यह आपको मिलेगा, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव मेरुरज्जु के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। ये है मस्तिष्क का स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो ये इस तरह से। जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है वो है आपका फोर ब्रेन का भाग होता है। इसको बोला जाता है क्या, सेरेब्रम बोला जाता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है सेरेब्रम, या इसको बोला जाता है प्रमस्तिष्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, प्रमस्तिष्क बोला जाता है। मेन भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। मस्तिष्क में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है। यहाँ पे केंद्रक मिलते हैं सोचने समझने की, याददाश्त वगैरह, इंटेलिजेंस, रीजनिंग वाली, ठीक है। सारी जो बुद्धि होती है वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो उबार नजर आ रहे हैं, ये जैसे उबार है, ठीक है, इसको बोला जाता है गायरा। क्या बोला जाता है, गायरा, ठीक है। और जो इसके बीच में जो जगह है इसको बोला जाता है सल्क। क्या बोला जाता है, सल्क, ठीक है। कहते हैं कि ये दोनों जब जितने ज्यादा होते हैं, जितने ज्यादा होते हैं, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है, ठीक है। उतना ही क्या होगा, बुद्धिमान होगा, ठीक है। जो उबार मिलते हैं उसको गायरा बोला जाता है, जो बीच में खड्डे मिल रहे हो वो क्या है, सलवटे, सल्क बोले जाते हैं इसको, ठीक है, सल्कस बोला जाता है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये मिलते हैं सेरेब्रम, ये सबसे बड़ा भाग होता है। ये 2 भाग से मिलकर बना हुआ होता है, यानी 2 आधे आधे, अगर अपन यहाँ से अगर कट करें ब्रेन को तब तो अपने को ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ऊपर से देखे तो यहाँ पे कितने भाग है, इसके 2 भाग है, 2 ऐसे भाग होते हैं, ठीक है। ये आधा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बोला जाता है हेमिस्फेरल, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोला जाता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर या प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोला जाता है। तो ये क्या है, एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है। गोलार्ध का मतलब बोला गोले का आधा भाग है, ठीक है, क्योंकि ये इसका शेप जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। और पूरा करने के लिए वापस इस तरह से शेप, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा गोला बन जाता है। यानी ये क्या होता है, आधा गोला और आधा गोला दोनों मिलके क्या बनते हैं, एक गोला बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध पाया होता है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि इसके अंदर इसमें इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलासोम। क्या बोला जाता है इसको, कॉर्पस कैलासोम बोला जाता है, ठीक है। ये कॉर्पस कैलासोम क्या करता है, ये दोनों जो सेरेब्रल अभी मैंने बताया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 होते हैं, ठीक है। ये दोनों को जहां होल होता है उसको बोला जाता है कॉर्पस कैलासोम बोला जाता है, ठीक है। ये आपकी पीनियल ग्लैंड होती है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोला जाता है सेरेबेलम, जिसको बोला जाता है सेरेबेलम, और सेरेबेलम को हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क। जो पक्ष मस्तिष्क का क्या होता है, भाग होता है। पक्ष मस्तिष्क का भाग कौन सा है, अनुमस्तिष्क होता है, ब्रेन स्टेम्स के पास में। ये फिर पॉन्स है, मेडुला है, ठीक है। ये भी दोनों किसके भाग होते हैं, पक्ष मस्तिष्क के भाग होते हैं, ये भी पक्ष मस्तिष्क के भाग है।
ये भी किसके भाग है, पक्ष मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक है, फिर नीचे जो होता है ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोला जाता है क्या, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रंथि मिलती है, एक तो हाइपोथैलेमस मिलता है, उसके बेस पे कौन सी ग्रंथि मिलती है, पीयूष ग्रंथि मिलती है। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो पीयूष ग्रंथि, और जो ऊपर जो मिलता है इसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। ये अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। ये किसके भाग है, अग्र मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं अपन अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये जो होता है बीच में, ये जो भाग जो होता है ये कहलाता है आपका मध्य मस्तिष्क कहलाता है, मध्य मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम जो होता है ना उसके जस्ट ऊपर ये बनता है अपने अंदर। देखो अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या आता है, एक तो आता है ये वाला सेरेब्रम आता है। ठीक है, दूसरा ये जो होता है ये कौन सा था, डाइसेपेलम, इसके अंदर आते हैं। डाइसेपेलम के अंदर अपन थैलेमस भी पढ़ते हैं और हाइपोथैलेमस भी पढ़ते हैं। तो दो भाग होते हैं किसके, डाइसेपेलम के। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है उसके दो भाग हैं। ठीक है, एक तो है सेरेब्रम है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है इसमें, सेरेब्रम। ठीक है, और दूसरा जो होता है डाइसेपेलम, डाइसेपेलम में कौन आता है, हाइपोथैलेमस आता है, और एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, थैलेमस कहा जाता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में कोई नहीं है, बीच में ये है। ठीक है, और जो पक्ष मस्तिष्क होता है उसमें तीन भाग आते हैं। पहला भाग तो ये है, ठीक है, दूसरा भाग जो है वो पॉन्स है, और तीसरा भाग जो होता है वो मेडुला होता है। ये तीन भाग जो होते हैं वो किसमें होता है, और आपको जो फूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क ने देखो आगे वाले भाग को भी किया, मध्य वाले भाग को भी किया, और पीछे वाले भाग को भी क्या कर रहा है, कवर करता है। तो ये सबसे बड़ा भाग होता है, और ये सलवटें जो मिलती है ये सबसे ज्यादा अगर मिलती है तो वो आदमी उतना ही क्या होता है, या व्यक्ति जो होता है वो उतना ही बुद्धिमान होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लेते हैं मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, और पक्ष मस्तिष्क होता है। तीन भाग होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था कि देखो ये है अग्र मस्तिष्क और ये दो सेरेब्रम है। एक तो ये सपोज मान लो अपन मान लेते हैं ये राइट वाला है, तो ये कौन सा है, लेफ्ट वाला होता है। ठीक है, राइट है और ये लेफ्ट है। दोनों जहां पे टिके हुए रहेंगे उसको बोलते हैं अपन कॉर्पस कैलासम बोलते हैं, कॉर्पस कैलासम बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पस कैलासम जिसपे ये टिका हुआ रहता है दोनों। ठीक है, वहां पे बोलेंगे। अब देखो ये राइट वाला जो पार्ट जो होता है ये लेफ्ट, इसको बोलते हैं अपन राइट लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, या मस्तिष्क गोलार्ध बोला जाता है। ठीक है, वो लेफ्ट हो गया, वो राइट हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट दो होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें झुर्रिया भी आपको दिख रही है। ठीक है, जिसको गायरा और वो क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग कहते हैं, सबसे बड़ा भाग होता है, ध्यान रखना दो भागों में बटा हुआ होता है। एक तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध, दो किसमें बटा हुआ रहता है, ये दो इसमें क्या पाए जाते हैं, ये कितने पाए जाते हैं, दो। ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कौन कौन से, दाया और बाया, दाया और बाया। ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध एक दूसरे के से किस पे टिके हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, कॉर्पस कैलासोम से। कॉर्पस कैलासोम से ये क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क में उबार जो निकलते हैं या सलवटें जो पाई जाती है जिनको सल्की या गायरा बोलते हैं, तो उबार को बोलते हैं गायरी, और जो अंदर जो होते हैं उनको बोला जाता है सल्की। क्या बोला जाता है, सल्की कहा जाता है। ये क्या होती है, सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, आपकी प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय आदि को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। अनुभव जैसी क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करता है। आप याद रखते हो, आपने पहले अगर कोई काम किया तो दोबारा करने तो वो तुरंत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जो स्मरण शक्ति होती है, ठीक है, आपको समझने की शक्ति है, प्रेरणा की मोटिवेशन वाली है, ठीक है, घृणा वाली है,
प्रेम वाली है, भय वाली है, वो सारी जो होती है वो कहां से होती है कि नियंत्रण इसी से होती है। नियंत्रण एवं समन्वय होता है प्रमस्तिष्क से होता है। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क से सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये दो गोलार्धों से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो राइट वाला जो होता है ये बॉडी को, लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ये लेफ्ट बॉडी को, लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये वाला जो किसको करता है? राइट बॉडी को। ठीक है, अगर ये वाला है तो अगर ये हाथ पैरालाइज हो गया तो इसका मतलब इस वाले में प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये हाथ पैरालाइज हो गया इसका मतलब इस वाले में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एक दूसरे जैसे राइट वाला लेफ्ट वाले को कंट्रोल करेगा, बॉडी वाले भाग को। ठीक है, और लेफ्ट वाला राइट वाले को कंट्रोल करेगा। जो उबार होते हैं उसको गायरी बोला जाता है। ठीक है, और जो खड्डे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सल्की बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे केंद्रक होते हैं या इनका नियंत्रण होता है समन्वय का। ठीक है, स्मरण शक्ति का, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डाइसेपेलॉन, दूसरा इसी का भाग है। ठीक है, जो प्रमस्तिष्क गोलार्धों पे आवृत होता है, यानी इसके नीचे वाले भाग के अंदर। ठीक है, इस नीचे वाले भाग में सबसे पहले कौन मिलता है? थैलेमस। उसके नीचे कौन मिलता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऊपरी भाग के अंदर आप देखोगे तो ऊपरी भाग के अंदर आपको क्या मिलेगा? डाइसेपेलम। ऊपरी भाग में जो संवेदी प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल होता है। कोई भी मैसेज आएगा या जाएगा तो वो कहां पे होके जाएगा? जो अभी मैंने बताया। ठीक है, कि यहां से मैसेज सपोज मान लो इसको गया तो वो जैसे बीच में होता है यहाँ पे थैलेमस। ठीक है, तो इसमें होके जाएगा, तो ये मध्यस्थ का कार्य करता है। कौन? थैलेमस। तो कोई भी संकेत, प्रेरक संकेत हुए, ठीक है, या संवेदी होते हैं, इनका संपर्क स्थल यहां से होता है। ठीक है, निचला भाग है ये, नीचे की तरफ होता है। थैलेमस ये भूख को, प्यास को, ताप को और भावना को, ये चार चीजों को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है या का नियंत्रण करता है। अपने तापमान को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। तो जब भी अपने को बुखार आता है तो हाइपोथैलेमस का मेंटेन है कि वो हमेशा टेम्परेचर को देखो 37 डिग्री ही रखता है। ठीक है, लेकिन जब अपन अपने अंदर जब बैक्टीरिया आ जाते हैं या जीवाणु अपने शरीर के अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं तब उनको मारने के लिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए क्या करता है? हाइपोथैलेमस अपने जो क्लिक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा क्या करता है? रिमोट को थोड़ा सा बढ़ा देगा, और जैसे ही बढ़ता है तो अपने बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। और शरीर का तापमान जब बढ़ता है तब क्या हो जाता है? बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके कारण क्या आते हैं? बुखार आता है। ठीक है, तो इस तापमान को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। यहाँ पे ग्रांड पिंड भी मिलते हैं जो मनुष्य में सूंघने वाली जितनी भी संवेदनाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर भी या लॉब्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जो ग्रांड जो होते हैं ना, ग्रांड पिंड लॉब, जो ऑयल फैक्ट्री लॉब जो होते हैं वो यहाँ पे सूंघने वाली, ऑयल फैक्ट्री का मतलब क्या है? सूंघने वाले। ठीक है, तो ये होता है कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में दो भाग, प्रमस्तिष्क और दूसरा डाइसेपेलॉन और तीसरा ग्रांड पिंड होते हैं। ठीक है, मेन जो होता है वो कौन सा है? सेरेब्रम है, जो इसका मेन भाग जो होता है। दूसरा डाइसेपेलॉन के अंदर थैलेमस है, और हाइपो ये क्या होता है? बी और मध्यस्थ का काम करता है, यानी संपर्क स्थल होता है ये। ठीक है, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और ताप और भावना, इन तीनों को क्या, चारों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ग्रांड पिंड सूंघने की जो होती है संवेदना को, उनको नियंत्रण करता है। दूसरा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क सिस्टम के ऊपरी भाग पे पाया जाता है। और मस्तिष्क सिस्टम क्या होता है वो अभी आगे पता लग जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर ये पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क में संतुलन, ठीक है, एवं आंख की पेशियों को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। संतुलन, बॉडी को थोड़ा सा संतुलन करने में, आंख की पेशियों को क्या करने में? नियंत्रण करने में इसमें होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री का मतलब होता है 4 लॉब्स होते हैं, 4 पालियां होती है। ठीक है, लॉब्स का मतलब क्या है? पालियां, 4 पालियां पाई जाती है। 4 पालीनुमा उभर से बना हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ये दृष्टि और श्रवण की केंद्रक माना जाता है। सुनने की और देखने की जो होता है वो क्या करते हैं? ये केंद्रक माना जाता है। दूसरा इसी का भाग है सेरेब्रम। ठीक है, पेंडिकल्स जो होते हैं ये तंतुओं का क्या होता है? बंडल होता है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों को तथा मेरुरज्जु को क्या करता है? आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? सेरेब्रल पेंडिकल्स बोलते हैं।
ठीक है, सेरेब्रल पेंडिकल। तो मध्य मस्तिष्क के दो भाग हो गए, एक तो सेरेब्रल पेंडिकस है, दूसरा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन है। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन में क्या होता है, सुनने की और देखने की क्या पाई जाती है, नियंत्रण केंद्र पाया जाता है। ठीक है, और जो मध्य मस्तिष्क जो होता है वो कहां पे मिलता है, ब्रेन स्टेम के ऊपर पाया जाता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है वो अभी अपने पश्च मस्तिष्क में आ जाएगा, तो मैं आपको वापस बता दूंगा। ठीक है, थर्ड है पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हिंड ब्रेन, ठीक है, या रोमेंस सेफेलॉन भी बोला जाता है। अनुमस्तिष्क या सेरेब्रल एवं प्रमस्तिष्क स्टेम से बना हुआ होता है। ठीक है, ये किससे बना हुआ होता है, दो चीजों से। एक तो होता है अनुमस्तिष्क, ठीक है, जो यहाँ पे मिलेगा अपने को, यहाँ पे वो फूल जैसा भी बनाया था वो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, अनुमस्तिष्क बोला जाता है, अनुमस्तिष्क बोला जाता है, जो पॉन्स के सामने होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है ब्रेन स्टेम्स। ठीक है, और ये आप जो देख रहे हो ना, ये आपका क्या है, मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन, और ये आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन है। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, ये बताया था 4 लॉब है, देखो 1 2 3 4, 4 लॉब होते हैं, 4 लॉब यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब जो पश्च मस्तिष्क है उसके भाग कौन से, 1 और 2, और तीसरा जो होता है वो होता है ये अनुमस्तिष्क, 2। ठीक है, 3 भाग मेन होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और ये पूरा क्या कहलाता है, ब्रेन स्टेम कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। ठीक है, यहां से ये दोनों, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेन स्टेम बोला जाता है। सबसे पहला है अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है, ये सब ऐसी पेशियों, अपने शरीर का संतुलन जो होता है वो बनाए रखने का कार्य कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है, या सेरेबेलम करता है। कौन करता है, देखो सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग है, सेरेबेलम छोटा भाग है। याद कैसे करना, ब्रह्मा जी बड़े हैं। ठीक है, तो वो कौन से होंगे, बड़े होंगे। अब यहाँ पे क्या है, सेरेबेलम है, बेलम का मतलब होता है बेलम। ठीक है, पिया पी के आता है तो क्या पड़ता है, बेलन पड़ता है। ठीक है, तो बेलन का मतलब क्या हुआ, पिया पी के आया, तो यहाँ मतलब पीने से मतलब है कि भाई अल्कोहल अगर जाता है अपनी बॉडी के अंदर, तो अल्कोहल जो होता है उसका सबसे पहला इफेक्ट जो होता है कौन किस पे होता है, अनुमस्तिष्क पे होता है। क्यों, कि अनुमस्तिष्क जो होता है वो अपने शरीर में बॉडी को संतुलित करता है, आप कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी है, ठीक है, उन सबको नियंत्रण कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। अगर सपोज मान लो अपने बॉडी जो है, जैसे आपने देखा होगा कि जो पिया हुआ होता है उसकी जो लड़खड़ाने की जो होता है वो क्या करता है, लड़खड़ाता है। तो लड़खड़ाने का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी का संतुलन नहीं है, यानी कहां पे इफेक्ट हुआ, उसके अनुमस्तिष्क पे इफेक्ट करता है। तो सीधा सा याद रखना, इसके अंदर जो शराबी होते हैं उनको याद रखना है यहाँ पे कि शराबी जो होते हैं वो उनके अंदर सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो अनुमस्तिष्क में आता है। तो बेलन याद रखना है। ठीक है, पिया पी के आया तो बेलन पड़ते हैं, तो बेलन कब पड़ते हैं, तो ये बेलन संतुलन नहीं रहता है, तो संतुलन कौन बनाता है, अनुमस्तिष्क बनाता है। तो मुद्रा, ठीक है, आप किस पोजीशन में हो, पोस्चर जो हो वो समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण। जैसे कई बार सवाल आ जाता है कि भाई सपोज मान लो एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, ठीक है, तो टर्न पे वो मोड़ता है, या बाइक चला रहा है तब उसको मोड़ने वाला जो है, ठीक है, टर्न पे, तो वो कौन कंट्रोल करता है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, तो आपके जो संतुलन बनाए रखने की क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। आंतरिक कण के संतुलन भाग में संवेदनाओं को ग्रहण करता है, जो कण वाला भाग है वहां से संतुलन बनाए क्या ग्रहण करता है, वहां से आंख कानों से, ठीक है, और वहां से ये क्या करता है, क्रिया कर रहा है। तो मुद्रा, पोस्चर, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों को यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और जो इंटॉक्सिक है, विषैले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, या नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नशीले पदार्थों का इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कोई भी अगर शराब पीता है तो सबसे पहले उसके जो संतुलन खराब होगा वो किसके कारण होता है, वो अनुमस्तिष्क के कारण होता है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को दो भागों के अंदर बांटते हैं। ठीक है, एक तो होता है पॉन्स जिसको विरोलाई बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये है पॉन्स विरोलाई। ठीक है, ये क्या करता है, देखो पॉन्स का इससे याद रखना है, पॉन्स का आता है पाउडर,
और पाउडर से ली जाती है खुशबू उसकी, ठीक है। यानी श्वसन जो होगा वो भी नाक से होता है, खुशबू भी जो लेते हैं अपन नाक से लेते हैं, ठीक है। तो ये श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? ये पॉन्स श्वसन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और ये कहां पाया जाता है? मेडुला के ऊपर वाले भाग में, अग्र भाग में स्थित होता है। तो आप देख सकते हो ये है मेडुला और ये इसके जस्ट ऊपर जो पाया जाता है वो क्या होता है? पॉन्स होता है। तो पॉन्स कहां पाया जाता है? मेडुला के ऊपरी भाग में पाया जाता है। और पॉन्स से याद रखना है, पॉन्स का पाउडर वो श्वसन में, ठीक है, यानी सुगंधित देता है। यहाँ पे भी क्या करता है? ये श्वसन को नियंत्रित करता है। तो इसमें तो लिखना है आपने को शराबी याद, और इसमें रखना है किसको? पॉन्स के पाउडर को याद, ठीक है। तो ये दो जो होते हैं वो ब्रेन स्टेम के पार्ट है। पहला कौन सा है? पॉन्स विरोलाई है, ठीक है। और दूसरा कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम है। ये क्या है? ब्रेन स्टेम होता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। गेटा कहते हैं कि नहीं मानने वाला, ठीक है। तो गेटा जो है वो अगर नहीं मानता है, नहीं मानता है, इसका मतलब ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जितनी भी शरीर के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है वो माना जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा को, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या करता है? ये अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं यहाँ पे, जो हृदय की धड़कन को, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को, श्वास की गति को, रेस्पिरेशन की रेट को क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। यानी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। वो कौन होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। विभिन्न जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जैसे खांचना है, ठीक है, चीखना है, उल्टी करना, वॉमिटिंग है, पाचक रसों का जो स्त्राव होता है, वो इन सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा, ठीक है। श्वसन को नियंत्रित कौन करता है? पॉन्स करता है, पॉन्स विरोलाई करता है, ठीक है। उसके बाद में जो अपने जो बॉडी का पोस्चर कौन बनाता है? ये बनाता है कौन सा? अनुमस्तिष्क बनाता है या सेरेबेलम बनाता है, ठीक है। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क जो होता है वो आंख की और देखने की जो होता है उनके जो केंद्र पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन जो होते हैं वो, जिसमें 4 लॉब होते हैं। ऊपर वाले लॉब देखने को करते हैं और नीचे वाले लॉब जो होते हैं वो सुनने वाली क्या करता है? का क्या होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में अगर देखे तो सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा वो सेरेब्रम था, ब्रह्मा जी बड़े, ठीक है, 2 भाग से मिलकर बना हुआ होता था। एक तो राइट और लेफ्ट क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर से या प्रमस्तिष्क गोलार्धों से मिलकर बना हुआ होता है। दोनों गोलार्ध जो होते हैं एक पॉइंट पे टिके हुए रहते हैं, जिनको बोला जाता है कॉर्पोरा कैलासोम बोला जाता है, जिसपे ये टिके हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो कॉर्पस कैलोसम के बाद में अपन लेते हैं तो वो कौन सा होता है? डाइसेपेलम होता है। डाइसेपेलम में अपन थैलेमस पढ़ते हैं। थैलेमस जो होता है वो क्या होता है? जो प्रेरक और संवेदियों का क्या होता है? ये संपर्क बिंदु होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास, ताप और भावना, इमोशंस, आप रोते हो, हंसते हो, आप में क्या फीलिंग्स है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है, भूख, प्यास और भावना को, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सबको मेरी तरफ से आपको हैप्पी होली, ठीक है। धन्यवाद।